अब है भाग 3, क्या है पढ़ना आगे? भाग 3, भाग 3 संविधान का जबरदस्त भाग, भारतीय संविधान का जबरदस्त भाग है ये, मतलब इससे क्वेश्चन बनना ही बनना। आते हैं मैडम? हाँ कह सकते हैं, मैग्ना कार्टा इसे कहा गया। देखिए मैडम, इसे कहा गया है मौलिक अधिकार। क्या कहा मैडम? मौलिक अधिकार। इसी को कभी कभी हम लोग बोल देते हैं मूल अधिकार। इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। क्या बोलते हैं मैडम? फंडामेंटल राइट्स। ठीक बेटा, फंडामेंटल राइट्स। ये जो है बेटा, इसका जो आर्टिकल है वह 12 से 35 तक, कितने तक है? 12 से 35 तक। और इसमें अभी नहीं बता रहे, इसमें इसमें वर्तमान में लिखते हैं, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। इसमें 7, एक जो माइनस हो बेटा वो तो संपत्ति का अधिकार। क्या था बेटा? संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। और ये हटाया क्या बेटा? संशोधन 1978। 1978। अब संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को कौन सा अधिकार दिया गया? विधिक अधिकार। क्या दिया? इसको बना दिया गया विधिक अधिकार। क्या बना बेटा? विधिक अधिकार कर दिया गया है। और इसे जोड़ दिया आर्टिकल 300 के काम है। इसे जोड़ दिया गया है, इसे जोड़ दिया गया है 300 के का, या का बोल दे या ए बोल दे, ऑब्लिक देते हैं तो अच्छा रहेगा। 300 के ए में, हिंदी में का, इंग्लिश में ए, जोड़ दिया गया। ठीक, इसे जोड़ दिया गया है, इसे संविधान में जोड़ दिया गया। क्या लिख दो बेटा? संविधान में जोड़ दिया गया है 300 के काम में। 300 के काम में इसे संविधान में जोड़ दिया गया है 300 के काम में। सब कहाँ जोड़ देगा बेटा इसे? आर्टिकल 300 के काम में या ए में। ठीक, अब वर्तमान में कितने रह गए मैडम? 6 रह गए। ये 6 है क्या? क्या है? क्या क्या है?
क्या क्या है, क्या क्या है, तो ज्यादा कुछ नहीं मैडम। एस डी क्या मैडम, एस डी तो कहते हैं हम लोग S5D क्या मैडम, ये S5D कितने मॉल फंडामेंटल राइट्स है मैडम, 6। तो S नाम से 5 और D नाम से 1, तो इसको D1 भी कर सकते हैं आप, D1 S5D1 S5D1 S5 ये आपका फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है। अब क्या क्या है, क्या क्या है देखिएगा, जो फर्स्ट है वो है बेटा आपका समता का अधिकार, क्या है, समता का अधिकार। अभी हम नहीं बता रहे किस किस आर्टिकल में। फिर जो सेकेंड है, सेकेंड हम विकास से हैं, क्या विकास, समता को ही समान, हाँ एक ही है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत छोटा बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसलिए बहुत लोगों से परेशान नहीं करे। तीसरा क्या है बेटा, शोषण के विरुद्ध संरक्षण, शोषण के विरुद्ध संरक्षण, ठीक बेटा। फिर है डी धार्मिक स्वतंत्रता, क्या है बेटा, फिर है अब देखिए मैडम, हमने एस से एक एस लिख दिया, सा से समता, सा से शोषण। अब सा से क्या हो सकता है, सांस्कृतिक और शिक्षा, सांस्कृतिक और शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और शिक्षा का अधिकार। और लास्ट हम जो एस पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं संविधान, संवैधानिक उपचार, उपचार इतना पढ़ते पढ़ते। अब देखिए मैम, 1 2 3 4 और ये तो S5D हुआ, इसमें कोई दिक्कत मैडम, S5D 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 S5D1 S5D1 इसका आर्टिकल भी 2 मिनट में याद होगा, टेंशन नहीं लेना, केवल आपको ये याद रखना कितना 5 6 है टोटल, कितने बेटा 6 है। ये 6 क्या क्या है, तो S5D क्या बेटा S5D S5D1 S5 तो S से ऐसे याद रखें, समता स्वतंत्रता शोषण, समता अधिकार मत पढ़िए, केवल ये पढ़िए, केवल ये पढ़िए, केवल ये पढ़िए, संस्कृति और संवैधानिक, ठीक है मैडम, ऐसे ऐसे पढ़ना, ठीक है। अब लिखना देखिए, लिखना लेकिन ऐसे ही है, 1 ये है 2 ये है 3 ये है 4 ये है 5 और ये है 6,
6। ठीक है, ऐसे लिखना ऐसे। अब आर्टिकल इसके अंदर की बात है, वो हम चर्चा करेंगे बाद में, पर इतना जान लीजिए क्या क्या था इसमें, क्या क्या था। देखिए मैडम, तो ये सब एस हो गया, एस 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 डी एस एस। ठीक है मैडम, इतना हो गया। यहाँ कोई दिक्कत बेटा, आगे बढ़। हाँ, संरक्षण, शोषण, एकदम आर्टिकल एकदम पटापट याद होगा, टेंशन नहीं लेना है, केवल आप लिख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक बेटा, तो क्या है बेटा काजल, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं बेटा, कौन कौन, S5 D1। अब ये समता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, संस्कृति, संवैधानिक। आप इसको, इससे अच्छा ये याद रहेगा, क्या रहेगा मैडम, उपचार। क्योंकि हमको S5D बनाना था, इसलिए हम इसका नहीं लिए, यू नहीं लिए हमने। देखिए मैडम, इन सब का अगर कोई किसी का तबीयत खराब हो जाए, 1 से लेकर 5 के बीच किसी भी आर्टिकल का तबीयत खराब हो जाए, तो वो उपचार कराएगा, क्या कराएगा, और उपचार किस आर्टिकल के तहत होगा, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 का तो उपचार होगा। ये सारी कहानी हम ब्याह करेंगे, पिरोएंगे, और आप लोग सुनिएगा, तुरंत याद हो जाएगा 12 से लेकर 35 तक कैसे है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। अभी हम आते हैं पृष्ठभूमि पे, क्या आते हैं, ये हमको पढ़ाना बाद में था, लेकिन आप लोग के कारण ये बता दें, कम से कम इतना 6 आर्टिकल आप, मतलब 6 जो है आपके मूल फंडामेंटल राइट्स, वो आपको याद रखें। यहाँ सिंपल वे में लिख देते हैं। पहला क्या है, समता, समता का अधिकार। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण का, शोषण के भी संरक्षण। धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा, और संवैधानिक, संवैधानिक उपचार, संवैधानिक, संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार। ठीक है मैडम, तो ये है। अब इसका आर्टिकल देखिए क्या क्या पढ़ना है मैडम, यहां लिख देते हैं। इसे 14 से लेकर 18 तक ये आर्टिकल है, क्या मैडम, 14 से लेकर, यहां पढ़ना है आपको मैडम 19 से लेकर 22 तक। कितना पढ़ना मैडम, इसमें पढ़ना है 23 और 24, 23 और, इसमें पढ़ना है 25 से 28, 25 से 28, इसे पढ़ना है 29 और 30। हम बताएंगे मैडम कहाँ गया है, ससुराल नहीं गया 29 और 30, और इसे पढ़े केवल 32, केवल 32। ठीक है, और भी जगह है उसके अलावा भी जीवन में 2 ही महत्वपूर्ण है, मायके और ससुराल, बाकी बीच में कुछ नहीं, मायके और ससुराल। तो इतना आर्टिकल पढ़ना है मैडम। ठीक है मैडम, चट मांगनी पट बिया। चलिए अब हम आते हैं इसकी पृष्ठभूमि, इसकी पृष्ठभूमि सब लिखनी होगी। हम अब मिटाए बेटा इसको, कोई दिक्कत बेटा, आज हम केवल पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं, और कल हम इसकी पूरी कहानी को बयां करेंगे। इन आर्टिकल का, इन आर्टिकल को मतलब 12 शुरू करेंगे। कहाँ शुरू करें मैडम, 12 में परिभाषा है मैडम, क्या है, इंट्रोडक्शन। कुछ 13 में है कि मौलिक अधिकार को कम करने वाली कोई विधि अगर सरकार बनाती है तो संसद के पटल पर रखते ही शून्य हो जाएगा। शून्य वो है 13 के 2 में, 13 के, तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। कल्याणी टेंशन नहीं है बेटा,
लवली मैम परेशान नहीं होना, जैसे बेनजीर मैम तो परेशान है ही हैं, तो मैडम मुस्कुराते रहिए। अधिकार देखिए मैडम, अधिकार जो होता है 3 प्रकार के, कितने प्रकार के? 3 प्रकार से हमें एक मानव को प्रदान किया गया, एक मानव को प्रदान किया गया 3 प्रकार से। कितने सोचते मैम? 3। आप बुरा नहीं मानिएगा मैडम। पहला, नहीं मैडम, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अधिकार। पहला, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अधिकार। इसका जो सबसे बड़े विद्वान जनक है मैडम वो जॉन लॉक है। कौन है मैडम? जॉन लॉक। इस सब इनके जनक जो है ये है जॉन लॉक। आप लोग पढ़े होंगे मैडम अभी चाइल्ड पेडागॉजी, ठीक है, तो उसमें एक वर्ड आता है जॉन लॉक का। ये आपसे हमेशा क्वेश्चन ही पूछता है आपके सीटेट के एग्जाम में, ठीक है मैडम। इसको अब देखिएगा, मतलब इसमें कहा गया कि प्राकृतिक द्वारा, जो ईश्वर के द्वारा जो आपको अधिकार प्रदान किया गया है वो सार्वभौम में कोई आपसे छीन नहीं सकता। उसी आधार को इन्होंने अलग अलग प्रकार से अलग अलग रूप में हम लोग को प्रदान किए। सेकेंड जो अधिकार मिला हमें वो यूएनओ द्वारा। किसके द्वारा? यूएनओ द्वारा। किसके द्वारा मिला बेटा? यूएनओ द्वारा। मानवाधिकार क्या मिला बेटा? ठीक है, हमको नहीं पता, ठीक है। और ये यूएनओ द्वारा कब लागू किया गया मैडम साहब? इसे जो लागू किया, सॉरी 10 दिसंबर। कब मैडम? तो ये डेट अक्सर पूछता है कि यूएनओ द्वारा मानवाधिकार कब लागू किया गया। आप लोग याद है कि 10 दिसंबर। तो अब आपसे पूछते हैं, अब देखिए यूएनओ के जो है आर्टिकल है, आर्टिकल 30 में। किसमें बेटा? आर्टिकल 30 में यूएनओ के आर्टिकल कितना मैम? यूएनओ के आर्टिकल 30 में यह कहा गया कि मानव को निम्न प्रकार का अधिकार प्रदान किया जाता। तो आर्टिकल 30 में किसकी चर्चा? मानव के अधिकार का, मानव के अधिकार का, मानव के अधिकार का। तो सेकेंड हो गया मैडम, बिकॉज पहला कौन है बेटा? प्रकृति के जनक कौन थे इस विचारधारा के? जॉन लॉक। यूएनओ के द्वारा। और ये कब आया बेटा? और इसका कितना आर्टिकल है? 30 है। अब थर्ड जो है बेटा, थर्ड क्या होता है विकास? आप विधि भी बोल सकते हैं या विधि की बोल सकते हैं। ऐसे टोटल 4 है। कितने बेटा? 4 प्रकार के अधिकार है। आप विधि को अकेले पढ़ लीजिए या फिर 2 के साथ में पढ़ लीजिए, ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। तो कहते हैं विधिक अधिकार। क्या मैडम? तो ऐसा करते इसको हम सिंगल पढ़ाते हैं, डबल पढ़ा देते हैं। चलिए 4 पढ़ाते हैं, 1 2 3 4 करते हैं, लेकिन हम 4 पर 3 पढ़ा देते हैं। विधिक, क्योंकि 3 ही बोल दिया शुरू में। विधिक अधिकार इसी में 2 पढ़ाते हैं। विधिक अधिकार, विधिक अधिकार को हम कितने भागों में बांटते हैं मैडम? 2 भागों में, 2 भागों में बांटेंगे। ऐसे 4 होगा। क्या होगा? यही ये जो हम लिख दे रहे हैं ये नहीं लिखते तो हम 4 पढ़ाते हैं। पहला क्या हो जाएगा बेटा? संवैधानिक अधिकार। क्या हो जाएगा? संवैधानिक अधिकार। और एक क्या हो जाएगा? विधिक अधिकार। अधिकार।
विधिक अधिकार। अब संविधान विधिक अधिकार में क्या बेटा कि कानून बना के जो अधिकार प्रदान किया जाता है, कानून बनाकर, कानून बनाकर प्राप्त अधिकार, प्राप्त अधिकार। एग्जाम्पल के लिए सूचना का अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार 2005 का। अब संवैधानिक अधिकार में क्या बेटा? जो संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार, क्या बेटा इसमें है? संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार कितने द्वारा बेटा? अब जब प्रदत्त अधिकार है बेटा तो ये भी दो प्रकार के, कितने प्रकार के? दो प्रकार के। करें कितने प्रकार बेटा? एक है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, और एक है बेटा संवैधानिक अधिकार। क्या बेटा? यही अधिकार। अधिकार, संवैधानिक अधिकार जो है इसी को कहते हैं मैडम, मतलब कानून बना के प्रदान किया गया अतिरिक्त अधिकार, मतलब भाग 3 को छोड़कर भाग 3 के अतिरिक्त अधिकार, अतिरिक्त अधिकार। और इसका आर्टिकल कितना मैडम? 300 का कितना मैडम? 300 का, क्योंकि संपत्ति का अधिकार। क्या मैडम? और ये है मौलिक अधिकार। क्या मैडम? इसका जो संरक्षक न्यायालय द्वारा संरक्षण किया जाता है। इस अधिकार का संरक्षण किया जाता है। क्या किया जाता? संरक्षण किया जाता है। मानव के विकास के लिए, मानव के विकास के लिए, और अच्छा वर्ड हो सर्वांगीण विकास। क्या होगा? मानव के विकास के लिए ये अधिकार जरूरी है। और जरूरी क्या है मैडम? ठीक है मैडम? ये क्लियर है बेटा? तो मौलिक अधिकार क्यों जरूरी है? मानव के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए। हाँ
विकास बोल दिया, सर्वांगीण, सर्वांगीण विकास ज्यादा सुटेबल वर्ड होगा, लिखते हैं चलिए, ये वर्ड ज्यादा सुटेबल है विकास के स्थान पर, सर्वांगीण विकास के लिए। अगर अच्छा केवल 2 आर्टिकल करता है मैडम, आपका अधिकार का कितना आर्टिकल करता है मैडम? एक 32, एक 226, 226, ये 2 आर्टिकल है जो आपके अधिकार का रक्षा करता है। और कौन कौन करता है? आर्टिकल 32 एंड 226, 200, ये आपके, ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, कहा मैडम? और ये डायरेक्ट, ठीक है मैडम, ठीक है बेटा, इस आर्टिकल के माध्यम से हम कहाँ केस करते हैं? डायरेक्ट। और इस आर्टिकल के माध्यम से कहाँ केस कर सकते हैं? हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में। तो कहा गया कि न्यायालय द्वारा इसकी रक्षा किया था, इसलिए न्यायालय द्वारा संरक्षण, संरक्षण में रक्षा करना, संरक्षण मतलब तो मौलिक अधिकार रक्षा कौन करता है? न्यायालय। कौन करता है बेटा? न्यायालय, न्यायालय। अब कहते हैं कि आपके मौलिक अधिकार है क्या क्या संविधान में? तो कहता है कि समता का अधिकार, क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, शोषण का संरक्षण, शोषण का केवल संरक्षण, फिर धार्मिक स्वतंत्रता, फिर संस्कृति और संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार। आपको इतने प्रकार के अधिकार दिए गए हैं और इन सारे अधिकार की रक्षा कौन करेंगे? भारत में मौलिक अधिकार का पृष्ठभूमि, मौलिक अधिकार का पृष्ठभूमि, बस पॉलिटी में एक काम कीजिएगा मैडम, आज का काम, आज का काम, आज का काम आज ही कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ज्यादा हो रहा है, छोड़ दे क्या? छोड़ना है? छोड़ देंगे ना है? बोलिए बोलिए, कुछ बोलना है बोल दीजिए मैडम। आरती मैम कुछ बोलना है आपको? चलिए आज रैपिड फायर पढ़ाते हैं, बहुत तेज पढ़ाएंगे, समय नहीं लेंगे आपको, परेशान हम देख रहे हैं, लोग घड़ी देख रहे हैं, कोई दिक्कत है ना? नीला नहीं, सब बोल रहे हैं छोड़ने के लिए। चलिए आरती मैम बोलिए, पढ़ा दो। आरती मैम बोल रहे हैं तो नीलम बैठ जाएगा। चलिए देखिएगा सर, फर्स्ट 1885 तिलक जी द्वारा, किसके द्वारा? तिलक जी द्वारा 1895 तिलक जी द्वारा, एक बार फिर से बताते हैं, गलत तो गलत से, गलत तो नीचे करके लिखते हैं, ठीक है? मौलिक अधिकार का पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि। अब देखिएगा भारत में मैडम, सो मैम ये मौलिक अधिकार कब से शुरू हुआ? कब से शुरू हुआ? एक मौलिक अधिकार, हमने कहा मौलिक अधिकार किसी भी मानव के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही जरूरी, इनके बिना विकास मानव का अंजुमन हो नहीं सकता, ठीक है अंजुमन? अब देखते हैं पहला ये कब आया। पहली बार 1895 में तिलक जी द्वारा, किसके द्वारा? जी द्वारा मांग किया गया, और ये कब किया गया था मैडम? स्वराज विधेयक में। किसमें कहा गया था? स्वराज विधेयक में।
यहां पर मांग किया गया लेकिन बहुत इंप्लीमेंट लागू नहीं हुआ। दूसरी बात, जब इसकी चर्चा हुई मैडम, वो चर्चा था 1917 और 19 के बीच, 17 से 19 के बीच। आप 18 ही बोल सकते, क्या बोल सकते बेटा, लेकिन मैक्सिमम बुक में 1917 से 19 ही रहता है। कहीं कहीं बोलता है सर कि 1917 से 18 है सर, आप 1917 से 19 ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 17 में, उसमें 17 से 1919 के बीच में कांग्रेस के मंच पर, क्या बेटा, बीच में कांग्रेस के मंच में, कांग्रेस के मंच से फंडामेंटल मौलिक अधिकार, क्या बेटा, मौलिक अधिकार की मांग की गई। तो कब किया गया प्रीति मैम, पहली बार कब किया गया अंजू मैम, कौन किए थे, दूसरी बार, अब जो तीसरी बार जो सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा होता है वो 3 बार होता है 1925 में। कब होता है मैडम, 1925 में होता है। और ये करते हैं एनी बेसेंट, कौन करते हैं, एनी बेसेंट के द्वारा मांग किया जाता है। क्या बेटा, अरे कोई दिक्कत, एक एक चीज समझाते हैं ना, निश्चित रहिए आप। चलिए पहले इसी को चर्चा कर देते हैं। अब देखिए बेटा, पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने, महिला अध्यक्ष। कब बनी, 17 में। फिर 25 में कौन बना, और फिर 8 साल बाद, तो उसको कॉमन 8-8 का अंतर कर दीजिएगा, 8 8 8, ये तीनों में महिला बनी थी, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा, जो 27 में हुआ था मद्रास अधिवेशन, कहा बेटा, मद्रास अधिवेशन, इसकी चर्चा हम बहुत बार कर चुके हैं, मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष का। और एक बार नहीं, हम कई बार हिस्ट्री में पढ़ा, पूछे हैं आप लोग से, और हम फिर पूछेंगे, हम बताएंगे भी नहीं क्या लिखाए हैं, ठीक है मैडम। मद्रास अधिवेशन में मांग की गई, मांग की गई, लेकिन अंग्रेज ई कान से सुने, री कान से निकाल दे, मतलब अंग्रेज द्वारा कल्याणी कहीं इसको स्वीकार नहीं किया गया, मतलब इग्नोर करता रहा, अंग्रेज इग्नोर करता रहा। ये परिवर्तन होता है यहां से जब 1928 आता है, क्या बेटा, परिवर्तन यहां शुरू होता है, और यहां पे आता है नेहरू रिपोर्ट, क्या बेटा, नेहरू रिपोर्ट, क्या था बेटा, इस रिपोर्ट में पहली बार स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकार की मांग की गई, अधिकार की मांग की गई, क्या की बेटा, स्पष्ट रूप से। 28 के बाद जो मांग किया गया मैडम, वो है कराची में, कहा किया गया, कराची अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष कौन थे, पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मांग किया गया, और 7वां भी 1931 में ही मांग किया गया बेटा, 1902, क्या बेटा,
गोलमेज, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी द्वारा, किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा मौलिक अधिकार की मांग की गई। मौलिक अधिकार की मांग की गई, मांग की गई, लेकिन क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। 1931 के बाद कौन सा सबसे बड़ा अधिनियम आता है बेटा? 1935 का। कब आता है बेटा? 35 का। तो 8वां में 1935 भारत सरकार अधिनियम, किस बेटा? भारत सरकार अधिनियम में क्या क्या आता है बेटा? अस्वीकार। भारत सरकार अधिनियम में अस्वीकार किया जाता है। अब देखिएगा, अब होता है क्या बेटा? हमने कहा एक और लिखने दीजिए, फिर चर्चा करते हैं। 9 यहां लिखे, इधर 9 आ जाएगा। चलिए, 1945 में क्या बेटा? सप्रू कमेटी बनती है। क्या बनती है बेटा? सप्रू कमेटी बनती है। सप्रू कमेटी के द्वारा मौलिक अधिकार को स्वीकार किया गया। मौलिक अधिकार को स्वीकार किया गया, स्वीकार किया गया। और बोला क्या इसमें मौलिक अधिकार के बारे में कि मानव के लिए, किसी इंसान के लिए मौलिक अधिकार बहुत ही अनिवार्य है। फिर 10वां है बेटा, यहां रहा बेटा, देखिए तो 1946 में संविधान सभा, क्या बेटा? संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकार संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकार के लिए कमेटी बनाई गई। क्या बनाया गया बेटा? कमेटी बनाया गया। अब देखिएगा, जो 1946 में कमेटी बना, ये कमेटी किसके लिए बना बेटा? मौलिक अधिकार के लिए। मौलिक, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पटेल। कौन थे बेटा? पटेल थे, हैं? अब होता क्या है कि पटेल को लगा कि ये इतना सारा काम हमको ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम है, मैं सपोर्ट में कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जो हमारे अधिकार को, मौलिक अधिकार को और अच्छे से डिफाइन कर सके, या फिर उसको परिभाषित करके और क्या क्या इंसान की जरूरत है वो हमको समझा सके, या हम लोग मिल बांट के डिस्कशन काम कर सके। तो इन मौलिक अधिकार के लिए मैडम एक उप समिति बनाई। क्या बनाएगा? उप समिति बनाई गई, और जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी, ना एससी मुखर्जी अल्पसंख्यक उप समिति थे। अल्पसंख्यक के लिए हमने उप समिति का अध्यक्ष लिखा है। ये क्या देखिए, मौलिक अधिकार मूलतः कौन है बेटा? और ये उप समिति का कौन है? दोनों अंतर है, दोनों में अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखिएगा, हम यहाँ पे एससी मुखर्जी का नाम इसलिए लिखे कि अल्पसंख्यक उप समिति में थे, इसलिए उनकी वहां चर्चा नहीं की है। अब इन सब के द्वारा ही जो आज हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, वो काम हुआ। और कहा गया कितना? 7 दिया गया। और बाद में पहले 7 था मैडम, तो S6D1 क्योंकि संपत्ति भी शासित था, तो S
अब एक 1s माइनस हो गया तो S5 D1 बचा। तो अब कितना है 6, अब कितना है 6। तो ये आज उन्हीं के द्वारा, ये समिति के द्वारा ही लागू है। इस पे बहुत डिस्कशन हुआ, बहुत चर्चा हुई, और हर आर्टिकल में आर्टिकल 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो, सब पे बहुत लंबी लंबी बात हुई। कोई भी एक आर्टिकल ऐसे लागू नहीं हुआ, और लंबा लंबा चर्चा पॉजिटिव में नेगेटिव में सारी बातों को समझ कर उसको जोड़ा गया, और दूर तक ये ऐसा फंडामेंटल राइट्स है मैडम कि आज भी उतना ही खूबसूरत है जितना प्राचीन समय में जब लागू हुआ था उस समय, और आने वाला भी हजारों साल तक ऐसा खूबसूरती इसका कम होने वाला नहीं। तो हर चीज का अपना है। तो इतना सारी चीज के बाद हम लोग देखते हैं, तो पहली बार कब आया चर्चा, दूसरा, तीसरा, 27, 28, 31, 35, 45, 46। तो कैसे बोलेंगे प्रीति मैम, जवाब में आप बोलिए, 1895, 17, 25, 27, 28, 31, 45, 46, 35, 45, 46, 35, 45, 35, 45, 31, 31, 27, 28, 25, 27, 28, और ये दोनों कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। बस ये देखना किसने कब, इसमें तिलक जी ने किया, इसमें कांग्रेस ने किया, इनमें एनिमेशन, इसमें मद्रास में, इसमें नेहरू रिपोर्ट में, कराची अधिवेशन में, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में किसने मांग किया, गांधी जी ने। किसने मांग किया, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी द्वारा। लेकिन क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। 35 भारत सरकार अधिनियम में आया, इसमें भी क्या है, अस्वीकार कर दिया गया। सप्रू कमेटी किसके लिए आया था, मौलिक अधिकार के लिए। इसने सप्रू कमेटी ने बोला कि नहीं, किसी भी देश के विकास के लिए, वहां के मानव के विकास के लिए मौलिक अधिकार बहुत ही अनिवार्य है, इनके बिना किसी व्यक्ति का विकास। और इनके अनुशंसा में फिर तो क्या लगे, संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकार कमेटी का गठन कर दिया गया, इनके अध्यक्ष और फिर उप समिति का अध्यक्ष किलानी को बनाया गया। इस प्रकार आपका पृष्ठभूमि समाप्त होता है। कोई दिक्कत? जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से हम आते हैं रैपिड फायर में, इसको ऑफ कर दे बेटा। अब हम लोग खाली डिस्कस करते हैं।